लगता है तौबा कर लिया तुमने। क्या मतलब? किससे तौबा कर लिया? हसीनाओं से। कोई डेट शेट नहीं हो रही ना आजकल, और बल्कि तुम नजर भी नहीं आते। लगता है मंगेतर को प्यारे हो गए हो तुम। ऐसी बात नहीं है यार। मंगनी अपनी जगह है, टाइम पास तो चलते रहना चाहिए ना, वरना जिंदगी में मजा कहाँ है। किसकी मंगनी? कौन सी मंगनी? तुम्हारी मंगनी और किसकी? कहीं तोड़ तो नहीं डाली मंगनी तुमने? तोड़ तो दिए भाई, लेकिन मैंने नहीं, उसने। उसने? मेरी मंगेतर हीरा थी, वही तोड़ेगी ना। क्या कह रहा है तू? अबे तुम्हारे वो इश्क की दास्तानें तो नहीं सुन ली उसने? इसी बात का तो अफसोस है यार, ऐसी वैसी कोई बातें उसको पता ही नहीं चली। पर मैंने तो ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज छोड़ दी थी मंगने के बाद। बहुत मुतासिर हो गई थी मुझसे, मैं भी मोहब्बत करने लग गया था उससे। बहुत अलग थी, बहुत डिफरेंट थी भाई बाकी लड़कियों से। मगर मेरी किस्मत, मेरे घर के फर्द ने मेरी खुशियों को आग लगा दी। चुप्पी। अम्मी, अम्मी इतनी अपसेट ना हो, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कैसे अपसेट ना? कल निकाह है तबरेज का, और तबरेज का कुछ पता नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा अम्मी, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। और मैंने एम्बेसी में बात कर ली थी, वो लोग पता लगा रहे हैं, बहुत जल्द अपडेट करेंगे। हैरत की बात है, एयरपोर्ट के लिए निकला लेकिन वहां पहुंचा नहीं। आखिर गया कहाँ? खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो गया। अल्लाह ना करे अम्मी, लेकिन होनी को तो कोई नहीं डाल सकता ना। बस हमें हमें अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। कल तक सब कितना खुश थे ना, सबने खुशी खुशी माहियों की रस्में की। हमें खुशी का माहौल कायम रहेगा। इस वक्त मसला सिर्फ निकाह का है ना, तो निकाह तो हम शादी वाले दिन भी कर सकते हैं। आप टेंशन ना लें, मेडिसिन लें और रेस्ट करें, ठीक है? बेटा ज़ारा को तो देख लो जाके। अम्मी वो शफक है ना ज़ारा के पास, मैंने शफक को कहा था उसके पास रुकने को। जी बेटी इतनी परेशान है। अम्मी वो ठीक हो जाएगी, शफक ने उसको मेडिसिन भी दे दी थी। आई होप कि वो सो ही रही होगी। सो ठीक है, आप भी रिलैक्स करें, मैं ज़ारा को देखता हूँ, आता हूँ मैं आपके पास वापस। रमीज, जी अम्मी। बेटा आज काफी देर लगा दी तुमने घर आने में। क्या करूंगा घर आके, यहाँ पे सकून का कोई लम्हा मिलता है? और अगर एक बंद कमरे में टाइम स्पेंड करना है अकेले, तो इससे अच्छा दोस्तों के साथ ही टाइम स्पेंड कर लो। अच्छी बात है ना, दोस्तों में जाया करो, इंसान का दिल बहल जाता है। वाह, क्या बात है आपकी। क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रहे हो? आपके जुमले का मतलब साफ है कि बेटा रमीज, अगर घर में सुकून नहीं मिल रहा तो बाहर दोस्तों के साथ जाके टाइम स्पेंड कर लो। आप ये भी तो कह सकती थी कि मैं इस बेसुकूनी के सबब को ही खत्म कर देती हूँ, महाम को उसके घर छोड़ाऊंगी, लेकिन नहीं। हम अपनों को छोड़कर यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? एहतजाज।
आपने तो मुझे ही मशवरा देना शुरू कर दिया। इसका मतलब साफ है कि मुस्तकिल आप बाजी को अपने पास ही घर पे रखना चाहती हैं। और अगर ऐसा है ना अम्मी जान, तो आपकी कसम मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अल्लाह ना करे बेटा, तुम क्यों जाओगे इस घर से? ये घर तुम्हारा अपना है। मेरा नहीं, ये घर मेरा तो नहीं, ये घर उनका है जिसकी यहाँ पे चलती है। मेरी तो नहीं चलती यहाँ पे। मुझे तो हर वक्त ये एहसास दिलाया जाता है कि ये घर सिर्फ तुम्हारा तो नहीं है। बेटा, जो बोलती उसे बोलने दो, बस 2-4 दिन बर्दाश्त कर लो। मैं खुद उसे उसके घर छोड़कर आऊंगी। आपने कह दिया और वो चले गई, रहने देना। मैं आपकी तो उनके आगे भी नहीं चलती। तुम्हें जाना ही था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी? क्यों मुझे अपना आदी बनाया? यार प्लीज ऐसे रो मत, तुम्हारे आंसू मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे। मैं बाहर नहीं जा सकूंगा यार, तुम समझने की कोशिश करो यार। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारा, तुम रो रही हो? मेरी जान प्लीज रोना बंद करो। ज़ारू पता करवा रहे हैं ना तबरेज़ के बारे में। सुबह तक तबरेज़ के बारे में कोई ना कोई खबर पता चल जाएगी। प्लीज संभालो खुद को। कैसे संभालूं शफक, कैसे? तबरेज़ के लिए इस दिन का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। वो चाहता था पलक झपकते ही ये दिन आ जाए, और आज ये दिन आ चुका है, लेकिन तबरेज़ नहीं आया। वो क्यों नहीं आया शफक, क्यों? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। तुम देखना, वो अचानक आ जाएगा। प्लीज तुम इस तरह रो मत। संभालो खुद को प्लीज सारा। ज़ारा का निकाह आज है ना? हाँ। आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलोगी? मेहमान बनकर जाओगी? फिलहाल तो मेहमान बनकर जाऊंगी, उनके रवैये देखूंगी तो फिर कोई फैसला करूंगी। महा, अगर उनके रवैये अच्छे नहीं होते तो वो लोग तुम्हें बार बार यहाँ लेने के लिए कभी भी नहीं आते। ये तो वहां जाकर पता चलेगा। अच्छा, आपने किस टाइम निकलना है मुझे बता दीजिएगा, मैं रेडी हो जाऊंगी। अचानक इसने जाने का फैसला क्यों कर लिया? कहीं वहां जाके कोई हंगामा ना करते। उफ। मैं अम्मी को जितना टेंशन से बचाना चाहता हूँ, इन्हें इतनी ही टेंशन मिल जाती है। अब मेरी परेशानी क्या कम थी जो ज़ारा के लिए भी परेशान हो रहे हैं। अम्मी, कुछ पता चला बेटा? नहीं अम्मी, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला। मैं थोड़ी देर में एम्बेसी जा रहा हूँ, वहाँ पर एक जानने वाला मिल गया, तो उसके साथ बैठकर पता करने की कोशिश करते। इसका मतलब है कुछ नहीं पता चला? नहीं अम्मी, लेकिन
हाँ, परेशान मत हो, पता चल जाएगा। दिल घबरा रहा है, अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं। न जाने मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। अम्मी, क्या हो गया आपको? किस तरह की बात कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप थोड़ा हौसला करें। बल्कि चले मेरे साथ नाश्ता करें आप। मैंने ज़ारा से भी कहा है, बड़ी मुश्किल से मनाया उसको। नहीं, चले ना, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। आज आज प्लीज। अम्मी शादी का घर है, आप बाजी का मिजाज जानती हैं, वो रंग में भंग डालने में माहिर है। जानती हूँ बेटा, और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर उसने फैसला कर लिया है जाने का तो वो जाकर ही रहेगी। मैं ना भी लेके जाऊं ना तो खुद चली जाएगी वो। अम्मी वहां जाके अगर बाजी ने हंगामा शुरू कर दिया ना, तो हम दोनों को शर्मिंदगी होगी सबके सामने। आप एक काम करें, बाजी को वार्न कर दें कि अगर उन्हें शादी का माहौल ख़राब करने की कोशिश की तो ज़ारून भाई उन्हें गुस्से में कुछ भी कह सकते हैं। और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं, बाजी ज़ारून भाई के बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, समझाने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह करे कि वो समझ जाए। मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मिलते हैं फिर 5 बजे। अल्लाह हाफिज़। अम्मी, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि निकाह के लिए हमने किसी को इनवाइट तो किया नहीं है, शादी वाले दिन ही निकाह रख लेते हैं। कोई हर्ज तो नहीं है उसमें। मासूमा को बुलाया, फोन करके मना कर देती हूँ। हाँ, लेकिन कहेंगी क्या उनसे? बेटा, कोई भी बहाना कर दूंगी। हाँ, आप उनसे कह दीजिएगा कल की फ्लाइट मिस हो गई थी तो नेक्स्ट फ्लाइट आज रात की है। हाँ, ये ठीक रहेगा। सफिया आंटी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप कैसे हो? अच्छा, मेरी तबरीज से बात हो गई है, वो आज रात को पहुंच रहा है। रियली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी ठीक है। नहीं, मैं बता देता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तबरेज से राब्ता हो गया, आज रात को आ रहा है वो। तेरा लाख लाख शुक्र। खुश रहो मेरी बेटी। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, बुरी नजर से बचाए। आमीन। बेटा, थक गई होगी ना, जाके आराम कर लो और फिर शफा के साथ पार्लर चली जाना। 2 दिन से रो रो के हलकान किया हुआ तुमने। ठीक है, मैं शुक्राने के 2 नफल पढ़ लूं, फिर सफिया से बात करूंगी। खुश हो? ये सब तो कैजुअल है, जैसे मैं कौन सा सोच समझ के प्लान बना के आई थी। ये ठीक है, वैसे मैं वहां जाके भी चेंज कर सकती हूँ, मेरा अपना घर है। तुम इस घर को अपना घर समझती रहो, और वहां एक दूसरी औरत ने तुम्हारे घर और शौहर दोनों पर कब्जा कर लिया है। वो मेरे घर और शौहर पर कब्जा नहीं कर सकती। ज़ारून सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, और कोई भी औरत उसकी मोहब्बत को मुझसे छीन नहीं सकती। मैं वापस जाऊंगी, और आज ही जाऊंगी। फिर देखती हूँ ज़ारून मुझे इग्नोर करके शफक के पास कैसे जाता है। आजू तो आपकी दवाई। शुक्रिया बेटा। सुनो, इधर बैठो मेरे पास। वो मैं ये कहना चाह रही थी, शादी वाला घर
लोग आए हुए हैं, तो अब तुम ये माहम को भाभी कहना छोड़ दो। शुरू शुरू में तुम्हें अजीब सा तो लगेगा, लेकिन कुछ अरसे में आदत भी हो जाएगी माहम कहने की। पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। पप्पू, आप एक बार दोबारा उन्हें फोन कर देती। घर की शादी है, उन्हें आना चाहिए। ये बात तो उसको सोचनी चाहिए ना। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। पप्पू, आप ज्यादा ना सोचें, सब ठीक हो जाएगा। आप दवा खाइए, उसके बाद आराम कर लीजिएगा। मैं जरा आसिया को देखती हूँ, उसे कुछ काम बोले थे मैंने। इस लड़की ने मेरा घर आबाद कर रखा है। अल्लाह करे इसकी और ज़ारून की जोड़ी हमेशा आबाद रहे। माहम, निकाह तो कैंसिल हो गया है। क्या? ये तबरेज मुझे शुरू से फ्लर्ट लग रहा था। पहले उसने शफक के साथ अफेयर चलाया, फिर जारा के साथ, और अब यकीनन उसने बाहर किसी और से शादी की होगी। तो भाई माहम, तुम तो सेकंडों में कहानी गढ़ लेती हो। कहानी नहीं अम्मी, सच बता रही हूँ। ये लड़का मुझे शुरू से नहीं पसंद था, लेकिन हमारी जारा उसकी मोहब्बत में पागल हुए जा रही थी। हालांकि वो जारा से ज्यादा शफक के करीब था। काश ये सब थोड़ा पहले हो जाता। तबरेज ही शफक से शादी कर लेते तो मेरे ज़ारून की जान छोड़ देती वो मक्कार औरत। मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी या अपने ही बोले जाओगी? हाँ बोलें। वैसे अम्मी, कभी कभी मुझे लगता है आप मेरी नहीं शफक की अम्मी हैं। उसके बारे में तो कुछ बुरा सुन ही नहीं सकती आप। बात को कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने माहम। क्या कहने आई थी, पता नहीं क्या मतलब निकाल लिया। निकाह कैंसिल हो गया, यही बताने आई थी ना आप, तो उसका जवाब दे रही हूँ। निकाह कैंसिल हुआ है, शादी नहीं। शादी अपने मुकर्रर वक्त पर होगी और उसी दिन निकाह होगा। हाँ तो निकाह कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ होगी ना। फ्लाइट डिले हो गई थी तबरेज की, इसलिए वो पहुंच नहीं पाया और निकाह आगे बढ़ गया। मैं कल ही जाऊंगी। लेकिन मैं आज जाऊंगी और आप मुझे लेकर जाएंगी। माम, तुम हाँ हाँ ठीक रहेगा। तुम लोग भी आ जाओ ना। हाँ कुछ हल्ला गुल्ला रहेगा भाई, शादी का माहौल। हाँ ठीक है। हाँ हाँ भाई, निकाह से पहले एक तकरीब भी हो जाएगी घर पे, अच्छा लगेगा ना। ठीक है ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। हाँ, सफिया का फोन था। अच्छा अच्छा। कह रही थी कि निकाह वक्त पे हो जाता तो अच्छा था, लेकिन नहीं हो सका। चलो शादी वाले दिन हो जाएगा। बेटा मैं चाह रही थी कि तुम शफक को भी शॉपिंग करवा देते आज। आज। बेटा उसने शादी के लिए कोई शॉपिंग नहीं की, कहने लगी बहुत से जोड़े रखे हैं। वो जिन हालात से गुजरी है शायद उसका दिल भी ना चाह रहा हो। तुम्हारी बीवी है वो, शॉपिंग के लिए अगर तुम उसे ले जाओगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी खुशी होगी। ठीक है अम्मी, ले जाऊंगा। इसका दुपट्टा चेंज करवा लूंगी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ ड्रेसेस थे, सोच रही थी ऑर्डर करवा लूं। पिछले 2 दिन इतने टेंशन में रहे, ख्याल ही नहीं रहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। क्यों, सब खैरियत है? जी जी बिल्कुल खैरियत है, खैरियत क्यों नहीं होगी। लेकिन ऐसा है कि अब आप मेरी पसंद के कलर्स पहनेंगी। क्या मतलब, ये कपड़े आपको पसंद नहीं है?
पप्पू ने ही दिलवाए थे ये। शफक, देखो अब मैं तुम्हारा शौहर, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पसंद के कलर्स, मेरी पसंद के कपड़े पहनो। शफक, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और हमारी शादी जिन हालात में हुई, आई नो कि वो बिल्कुल भी तुम्हारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। वो तवक्कुआत जो एक लड़की को अपने शौहर से होती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस सब का अजाला करो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में सच्ची खुशी देखो, तुम्हें किसी किस्म का कोई एहसास महरूमी ना हो। इसलिए मैम आप मेरे साथ चलेंगी शॉपिंग पर। आज? लेकिन आज तो ज़ारा के साथ सैलून जाना है मुझे। अब ये बातचीत में कितना टाइम वेस्ट होगा, चले ना प्लीज आज। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। अब इसको छोड़ दो, जल्दी करो, चेंज करो, डायरेक्ट पड़ा रहे, संभाल नहीं। ओके। रमीज, बेटा आज तुम जल्दी आ गए? जी अम्मी, ऑफिस में सच को ज़्यादा काम नहीं था, दोस्तों के साथ एक प्लान बना था, फिर मुझे याद आया ज़ारा का निकाह है। अम्मी अगर मैं ना जाऊं तो कोई हर्ज तो नहीं? ज़ारा का निकाह पोस्टपोन हो गया है क्योंकि तब्रेज़ की फ्लाइट डिले हो गई थी। चले, ये तो अच्छा हो गया। हाँ, अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर में महाम को छोड़ने जा रही हूँ। रियली? वो खुद अपनी मर्जी से जा रही हैं या आप जबरदस्ती कर रही हैं उनके साथ? तुम्हें लगता है महाम के साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है? शुक्र है बाजी को अकल आ गई। अल्लाह करे इस लड़की को अकल आ जाए। क्या मतलब? मतलब ये बेटा, मुझे महाम से डर सा लगने लगा है। ये लड़की कभी भी कुछ भी कर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। अम्मी अब आपको बाजी से सख्ती से पेश आना होगा और उनको ये समझा के लेके जाए कि अब तुम्हें वापस नहीं आना। तुम ठीक कह रहे हो। देखा जाए तो तुम्हारी मंगनी भी इसी की वजह से टूटी है। ये यहाँ रहेगी तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। खैर चलो, मैं जाके चेंज करती हूँ। सी यू, बाय बाय। भाई कहाँ है अम्मी? चलना नहीं है क्या? और शफक भी नजर नहीं आ रही। आने वाले हैं। दरअसल मैंने ज़ारून से कहा है कि शफक को कुछ शॉपिंग करा दे। उसकी शादी भी अफरा तफरी में हुई, उसके लिए कुछ ना बनवा सकी, तो इसलिए चाहती हूँ कि अब उसके लिए कुछ अच्छे ड्रेसेस ले लें। आखिर नई नवेली दुल्हन है ना। जी अम्मी, वैसे भी उस बेचारी ने तो शादी की कोई खुशी देखी ही नहीं। पहले 2 शादियां भी उसके दुखों का सबब बनी रहीं और इस बार भी महाम भाभी की वजह से शादी हादसाती तौर पर करनी पड़ी। बेटा सोच रही हूँ तुम्हारी शादी के बाद उन दोनों को शहर से बाहर भेज दूँ घूमने फिरने के लिए। जरूर भेजें अम्मी, लेकिन प्लीज महाम भाभी के बारे में कुछ सोचें, उनसे 2 टोक बात करें। वो चाहती क्या है आखिर, मालूम तो हो। बेटा मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, खुद गई और ज़ारून को अपने साथ लेकर गई और प्यार से समझाया मैंने। ज़ारून ने भी बात की मगर उसकी अकड़ तो अभी भी बरकरार है। अब तो मैं ज़ारून से कहूंगी कि एक आखिरी बार बात कर ली, वो नहीं आना चाहती तो उसकी मर्जी। और मैंने ज़ारून से कह दिया है कि इस रिश्ते को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। अगर वो ये रिश्ते को अगर नहीं आना चाहती तो उसे जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हम लोग जा रहे थे, सोचा आपसे मिल लें। ठीक है, 1 मिनट।
क्या हो गया, रुक क्यों गई? वो देखें कैसे एक दूसरे के साथ खुश हो रहे हैं। नई नवेली दुल्हन को घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं। वो कुछ भी करे, वो उसका जाती मसला है। जब तुम यहाँ रहती नहीं हो तो तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता। चलो अंदर आओ। ये फिर आ गई फसाद करने, मूड भी खराब करेगी और प्रोग्राम भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम आंटी, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ज़ारा बेटा, तुम कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कहीं जा रहे थे तुम लोग? मैं सैलून जा रही हूँ और भाई और शफक शॉपिंग पर। मैं भी यही सोच कर आई थी। ज़ारा की शादी की तैयारी तो मैंने की नहीं, तो मुझे भी शॉपिंग पे जाना है। तो तुम्हें किसने रोका था? पहले आ जाती, तैयारी कर लेती। तो क्या हुआ ज़ारून, अब तो आ गई हूं ना। हमारा प्रोग्राम पहले से बना हुआ था, तुम बाद में चली जाना। ज़ारून, मैंने कहा ना तुम अभी नहीं जा सकती। शफक, सारा का अपॉइंटमेंट है, लेट नहीं कर सकते। आंटी वो अम्मी अंदर हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, हम आते हैं। जी। वो ज़ारून ने इवेंट प्लानर्स को बुला लिया है, वो इंतज़ाम कर लेंगे, ठीक है। तुम्हारा ये काम होगा कि पूरे लाउंज की सफाई करवानी है तुमने, और शफक तुम्हें बताती रहेगी, ठीक है? जी बेगम साहिबा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो ज़रा? मैं ठीक हूँ। लेकिन तुमने तो कल आना था ना, अचानक से आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माहम का मूड बन गया था तो इसलिए आ गई। मुझे नहीं लगता ये अपनी खुशी से आई। आपका मतलब है कि मुझे ढोल बजाते हुए नाचते हुए आना चाहिए था यहाँ? खामोश हो जाओ, फिर शुरू कर दी तुमने अपनी फजूल सी बकवास। चुप रहो। जब इसने अपने आप को नहीं बदलना तो तुम इसको यहाँ क्यों लाई हो? ये मेरा खुशियों का घर है, यहाँ मैं किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहती। ये मेरा घर है और यहाँ आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोकना होता ना तो मैं खुद चल के तुम्हें मनाने के लिए ना आती, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो जहर भरा हुआ है ना अच्छा सोचना है और ना ही अच्छा बोलना है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। महाम, पता नहीं क्या सोच के यहाँ आई है। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है अब, और अगर अब इसने हमारी खुशियों को खराब करने की कोशिश की ना तो अपने अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। प्लीज अजरा, गुस्सा ना हो, मैं समझाती हूँ उसे। हाँ, रिलैक्स प्लीज। हाँ, देखती हूँ। ये सुधरने वाली नहीं है। She is not going to change. तुम कितने बदल गए हो ज़ारू। पहले मेरे आंसू
तुम्हें तड़पा देते थे, और अब मैं रो रही हूं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। चाय, आपके सर में दर्द था ना, इसलिए मैंने अदरक की चाय बनाई है। प्लीज पी लीजिएगा, ठंडी मत कर दीजिएगा। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ अम्मी? अम्मी, कभी ये कमरा सिर्फ मेरा था, लेकिन अब 2 हिस्सों में बंट चुका। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी, नहीं कर सकती बर्दाश्त। मेरी जान, तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा। अगर ज़ारून से अलग नहीं रहना चाहती तो ये सब बर्दाश्त करना होगा। हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अभी ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अभी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे पता है तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बस दिल बुरा नहीं करो। ये कैसा? हाँ अच्छा, तुम दिल खोलकर शॉपिंग कर लो। पहली दफा शॉपिंग पर आई हो, इससे पहले कभी हम आए नहीं। वैसे भी अम्मी काफी परेशान हो रही थी कि शादी के वक्त तुम्हारी कोई शॉपिंग हुई नहीं। सो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और जो पसंद आए ले लो। जी, वैसे ये 2 ही ड्रेस काफ़ी हैं, क्योंकि ख़ास 2 ही इवेंट हैं, तो उसके लिए ये बहुत है। अच्छी विश। ज़ारून, वो महाम घर आ गई हैं, तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए कुछ ड्रेसेस ले लेते। हमें पता नहीं है ना कि वो वापस क्यों आई है, क्या इरादा है उनका। तो उसे छोड़ो, अपनी शॉपिंग करो। ज्वेलरी भी लेनी है ना हमने, आज। ज्वेलरी? ज़ारून, मुझे ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जी मुझे पता है आपके पास है। प्रॉब्लम यह है कि मुंह दिखाई के वक्त में आपको कुछ दे नहीं सका था, आपका हक बनता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। समझती है ना, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी समझें कि हमें खरीदना है। आ जाओ, कम प्लीज मैम। ज़ारून को मेरा सजना संवरना बहुत पसंद है ना। आज मैं अपने सिंगार से उसको अपनी तरफ माइल करूंगी। और शफक, तुम्हें ज़ारून की गाड़ी से ही नहीं, उसके दिल से भी बाहर फेंक दूंगी। ज़ारून आ गया। बेटा, जब से आई हो कमरे में बंद हो, बाहर आ जाओ। मैं यहीं ठीक हूँ अम्मी जान। मैं
जारून का इंतजार कर रही हैं। अगर कुछ खाने के लिए दिल करे मुझे जरूर बता देना, मैं बनवा लूंगी। अम्मी जान, ये मेरा अपना घर है। मेरा जब कुछ खाने को दिल करेगा तो मैं खुद जाके खा लूंगी। आपको दावत देने की जरूरत नहीं है। ठीक, खुश। मैं आपकी साजिश को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी अम्मी जान। शफक को जारून की जिंदगी से निकाल के दम लूंगी।